जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर RK में। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो संवेग p एवं द्रव्यमान m पदों में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। हमसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है। एक फार्मूला होता है p² बराबर 2m के ई यहाँ बना दें, कोई दिक्कत। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हमें निकालने हैं। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर p² अपॉन 2m, ये वाला अपॉन में आ गया इधर 2m, तो मेरा क्या है काइनेटिक एनर्जी, यानी मेरा फॉर्मूला आया काइनेटिक एनर्जी बराबर p² अपॉन 2m। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान सर्वाधिक होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो किस जगह मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पृथ्वी के केंद्र पर, गलत। विषुवत रेखा पर होता है मिनिमम, यानी सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। ध्रुवों पर, पोल पर, तो पोल पर सबसे मैक्सिमम होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है पोल पर। क्वेश्चन क्या पूछा, सर्वाधिक अधिकतम, तो अधिकतम होता है पोल पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ। अगर इक्वेटर पर पूछेगा तो न्यूनतम आएगा, मिनिमम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दो सदिश p वेक्टर बराबर दिया ai कैप प्लस aj कैप प्लस 3k कैप तथा q वेक्टर बराबर दिया ai कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप एक दूसरे के लंबवत हैं, तब a का धनात्मक मान, a की पॉजिटिव वैल्यू हमसे पूछी है। जब भी लंबवत होगा, परपेंडिकुलर कहेगा, तो कंडीशन होती है, एक प्रॉपर्टी होती है p² डॉट q² इक्वल टू 0। इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल कर दें, तो ये होती है परपेंडिकुलर की कंडीशन प्रॉपर्टी। इनका हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट, i का i से गुणा करेंगे और j का j से करेंगे और k का j से करेंगे और k का k से करेंगे। चलिए करते हैं गुणा। i का i के साथ क्या आया a², j का j के साथ, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस आया तो माइनस का 2a, माइनस का k प्लस का 3k, क्या आया माइनस का 3। इसके हम करेंगे फैक्टर, तो आएगा a² माइनस का 3a प्लस का a माइनस 3 बराबर 0। इससे हम a कर लें कॉमन, तो क्या आया a माइनस 3 और इधर प्लस 1 कॉमन कर लें तो आएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक तो आएगा a प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा आएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे a बराबर निकालेंगे तो आएगा 3 और इससे अगर निकालेंगे a बराबर तो आएगा माइनस का 1, a बराबर माइनस का 1। हमसे पूछा है पॉजिटिव मान, पॉजिटिव वैल्यू, तो आएगी ऑप्शन नंबर यानी 3। क्या आएगी 3। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A 3। क्लियर हुआ। यहाँ मैंने किया डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b होता है, यहाँ p दिया, p डॉट q बराबर 0 कर दिया, यहाँ मान रखा, कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, आंसर मेरा आ गया 3। अगर नेगेटिव वैल्यू पूछता तो आता माइनस का 1, नेगेटिव वैल्यू आती माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है। हमसे पूछा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है। ये जो ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन, इनमें से कौन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है, ग्रेविटेशन फोर्स संरक्षी बल है। दो आवेशों के बीच का विद्युतीय बल, ये भी संरक्षी बल है। दो चुंबकीय द्विध्रुवों के बीच का चुंबकीय बल, ये भी संरक्षी बल है। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स, तो ये असंरक्षी बल है। क्या है ये? असंरक्षी बल। ऑप्शन नंबर जो डी है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी संरक्षी बल का उदाहरण ये नहीं है। एक तो होता है घर्षण बल और दूसरा होता है विस्कस फोर्स, श्यान बल। ये 2 एग्जाम्पल हैं जो असंरक्षी बल हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा सभी प्रेरक परिपथों में धारा के बढ़ने व घटने के लिए प्रयुक्त समय नीतांक L/R की विमा निम्न के तुल्य होती है। L/R की जो विमा होती है वो किसके इक्वल होती है, हमसे ये पूछा है। जो L/R की जो डायमेंशन होती है वो होती है टाइम के इक्वल। क्या होती है? टाइम के इक्वल। पहली बात तो देखना क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला समय नीतांक, यानी थोड़ा संकेत, क्या पूरा संकेत दे दिया, समय नीतांक यानी समय के इक्वल होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ। अगर यहीं से यहाँ से ये अगर ट्रिक याद रखें तो ये तो होती है लालाराम। जब कभी लालाराम की पूछेगा तो आएगा समय। अगर पूछ देगा रामलाल यानी R/L तो ये आती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अगर जब भी पूछेगा R/L यानी राम लाल, ट्रिक है राम लाल, तो इससे जो आएगा वो आएगी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति आएगी इससे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। रॉकेट की गति किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जो रॉकेट की गति है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो वो आधारित है रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। जो सी है रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर रॉकेट की गति होती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। पूछा ऑर्बिटल जो सैटेलाइट है उनमें टाइम पीरियड क्या आएगा, उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो क्या आएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/G। जो कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उनमें जो G का मान होता है वो होता है 0। G का मान 0 होता है। यदि हम G का मान रख दें अब 0 तो क्या है L/0। जब भी हम किसी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं, तो वो वैल्यू आती है, वो कितनी आती है, इन्फिनाइट आता है। यानी जो टाइम पीरियड आया वो आया इन्फिनाइट। क्या आया? इन्फिनाइट, अनंत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ। कृत्रिम उपग्रह के लिए जो जी का मान होता है वो होता है 0। एक तो ये हो गया। जब भी कभी फ्री फॉल अगर कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरी और वो फ्री फॉल है यानी स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तब भी जो टाइम पीरियड आएगा वो इनफिनाइट आएगा, अनंत आएगा। जब भी कभी कोई चीज़, कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही होती है तब। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना जो अभी बताया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कोणीय संवेग की विमा निम्न में से किसकी विमा के समान होती है। हमसे पूछा एंगुलर जो मोमेंटम है उसकी जो डायमेंशन होती है वो किसके इक्वल होती है। जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है प्लांक कांस्टेंट के, प्लांक कांस्टेंट के इक्वल, यानी प्लांक नीयतांक। और प्लांक नीयतांक का जो अगर मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, वो होती है जूल इंटू सेकेंड। क्या होती है? जूल इंटू सेकेंड। इससे तो आगे जूल इंटू सेकेंड। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि जूल इंटू सेकेंड अगर ये ऑप्शन से बात करें तो किस ऑप्शन से यूनिट बनेगा मेरा, जूल इंटू सेकेंड। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है उससे बनेगा कार्य, कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल इंटू टाइम, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो क्या है? जूल इंटू सेकेंड बना मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो मेरा सी है वो राइट आंसर है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग की जो विमा होती है वो होती है प्लांक नीयतांक के बराबर, और प्लांक नीयतांक का जो मात्रक है, यूनिट है, वो होता है जूल इंटू सेकेंड। क्लियर हुआ? अगर डायमेंशन निकालना चाहे तो डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। जूल यानी वर्क, वर्क की होती है डायमेंशन mL2T-2 इंटू समय, समय की होती है T। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा mL2T-1। क्लियर हुई? यानी ये होती है मेरी डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक नीयतांक दोनों की डायमेंशन यही होती है, mL2T-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जल में तैरना संभव होने का कारण है। यानी जब हम जल में तैरते हैं, नदी में तैरते हैं, तो वो किस नियम के कारण हम तैर सकते हैं यानी तैर पाते हैं। वो तैरते हैं न्यूटन ये गति का जो तृतीय नियम है, गति का तृतीय नियम है, इसी के आधार पर, यानी इसी नियम से हम नदी में तैरते हैं, पानी में तैरते हैं। जो गति का तृतीय नियम है वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नाम, यानी जितनी हम क्रिया करेंगे उतनी ही हमें प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास वीडियो कैसी लगी। और हमें बताइए जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछें। और अगर आप अदर से यानी और कहीं से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट करके उसका रिप्लाई ज़रूर दूँ। तो चलिए समाप्त करते हैं आज क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।